तो सबसे पहले हमने उनके ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर काम किया, वेरिकोसील के ऊपर काम किया, जिसमें कि 1.5 से 2 महीने के टाइम में उनका वेरिकोसील पूरी तरीके से क्लियर था। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रीत डॉक्टर हेल्थ से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया के ऊपर। ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, किसी भी तरीके के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो आपके स्पर्म हैं वो आपके टेस्टिकल्स से बाहर निकल के नहीं आ पाते। तो इसी से रिलेटेड एक केस हमारे पास आया था लगभग 6 महीने पहले, जिनको एंजियोस्पर्मिया की दिक्कत थी। हमने साथ में कुछ इन्वेस्टिगेशन उनसे और करवाई, जिनके कुछ रिपोर्ट्स उनके पास पहले से अवेलेबल थे। तो वहाँ पे जो मैं कहते हुए चलता हूँ आपको कि वेरिकोसील एक कॉज हो सकता है आपके एंजियोस्पर्मिया के पीछे। तो सबसे पहले हमने उनके ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर काम किया, वेरिकोसील के ऊपर काम किया, जिसमें कि 1.5 से 2 महीने के टाइम में उनका वेरिकोसील पूरी तरीके से क्लियर था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया उनका जो ट्रीटमेंट, वो उनके नील स्पर्म काउंट को लेके किया, जो कि फर्स्ट मंथ में हमें रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं दिखे, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस का साइकिल जो है वो 84 डेज़ का होता है, 72 डेज़ टू 84 डेज़ का। उसके बाद सेकेंड मंथ हमने उनके जो मेडिसिन्स थी उनमें थोड़े से चेंजेस किए, जिसके बाद उनका जो स्पर्म काउंट था वो नॉर्मल रेंज में आ गया था। उसके बाद उनकी मोटिलिटी में कुछ लैक था, जो कि उनके थर्ड मंथ में पूरी तरीके से क्लियर हो गया था। तो ये बिफोर और आफ्टर की रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि कैसे उनका वेरिकोसील के बाद उनका जो स्पर्म काउंट नील था, उसके बाद से उनकी जो रिपोर्ट्स थी विद इन 3 to 4 मंथ्स, उसमें एक वेरिकोसील का मंथ भी इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, तो विद इन 4 मंथ्स उनका स्पर्म काउंट कैसे नॉर्मल आ गया। तो जब भी आप किसी ऐसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, लाइक आपके एंजियोस्पर्मिया से आप सफ़र कर रहे हैं, तो उसमें अपने सारे इन्वेस्टिगेशन करवाइए, उसको जानने की कोशिश कीजिए कि आपको किस वजह से वो दिक्कत आई है। उसको जानना ज़रूरी है कि वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है या ऑब्स्ट्रक्टिव है। तो उसमें आप हार्मोनल ऐसे करवा लीजिए, अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। अल्ट्रासाउंड में भी आपको चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। आपका हार्मोनल ऐसे जिसमें कि आपका FSH, LH, प्रोलैक्टिन और टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल है, तो आप MRI करवा सकते हैं अपने स्क्रोटल रीजन का। MRI बहुत जल्दी मैं सजेस्ट नहीं करता, बट अगर लेटर स्टेज में आपको देखने को मिल रहा है कि आपको कोई भी ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं दिख रहा, तो फिर आप MRI की तरफ जा सकते हैं, जिसमें कि आप अपने लोअर एब्डोमेन और अपने स्क्रोटल रीजन का MRI करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट्स मैंने आपको बिफोर आफ्टर की दिखाई हैं, सिर्फ मेडिसिन देने से या फिर ट्रीटमेंट ले लेने से ये चीज़ नॉर्मल नहीं हुई है। कहीं ना कहीं आपका जो पेशेंस लेवल है वो भी नॉर्मल होना चाहिए, जो कि वो पेशेंट के साथ मैंने देखा। एक पॉजिटिविटी उनके अंदर थी कि मैं पहले लाखों रुपए का ट्रीटमेंट कर चुका हूँ, मैं आपसे उम्मीद लेके आया हूँ। और जो पेशेंस लेवल मैंने उन पेशेंट के साथ देखा, साथ में उन्होंने टाइम टू टाइम अपने एक्सरसाइज, अपने डाइट पे पूरी तरीके से ध्यान दिया। तो ये सारी चीज़ें करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे वो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट या फिर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो किसी भी तरह के ट्रीटमेंट में अगर आप अपने डाइट, एक्सरसाइज को मेंटेन करते हैं एज वेल एज आपके मेडिकेशंस के साथ, तो ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगर आप ऐसी किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, जो कि आपका एंजियोस्पर्मिया हो सकता है, लो स्पर्म काउंट हो सकता है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आप सफ़र कर रहे हैं और आपको उसके लिए सही गाइडेंस या फिर सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप मेरी टीम से बात कीजिए और एक सही सॉल्यूशन लीजिए। नमस्कार।